नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात है कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। 26 दिसंबर 2021 की सुबह के करीब 6 बज रहे थे जब कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में राजीव नगर की एक कॉलोनी के एक घर में दूसरी मंजिल पर रहने वाले हैदर के घर से बच्चों के रोने की आवाजें तेज हो गई। हालांकि हैदर के घर से बच्चों के रोने की आवाजें बहुत पहले से ही आ रही थी, लेकिन ठंड के दिनों में इतनी सुबह सुबह वो अपने बिस्तर से उठना नहीं चाहता था। वैसे भी हैदर के घर के झगड़े झमेलों में मकान का कोई भी दूसरा पड़ोसी पड़ने को तैयार नहीं था। उनके घर पर लगभग रोजाना झगड़ा होना, मारपीट और बच्चों के चीखने चिल्लाने व रोने पीटने की आवाजें आम बात सी हो गई थी। कुछ ही देर में बच्चों के रोने की आवाजें इतनी तेज हो गई कि अब लोगों की आंखों की नींद टूटने लगी थी। मकान की पहली मंजिल पर रहने वाला मकान मालिक तो उनके आपसी झगड़ों से इतना परेशान हो गया था कि उसने तय कर लिया कि वो हैदर को घर खाली करने को कह देगा। मकान मालिक गुस्से और तैश में अपने बिस्तर से निकला। अपने कमरे से निकलते हुए उसने अपने पैरों में चप्पल डाली और तेजी से भागता हुआ सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर हैदर के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोला, हैदर जल्दी बाहर निकल, तुम लोगों का हर दिन का ये ड्रामा अब मैं नहीं सह सकता। जल्दी निकल, तेरा इलाज तो मैं आज करता हूँ। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। दरवाजा हैदर ने नहीं बल्कि रोते हुए हैदर की 5 साल की बेटी साइमा ने खोला था। उसे रोता देख मकान मालिक ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, अरे रो क्यों रही है, पापा कहाँ है तेरे? सुबह से तुमने रो रो कर सबकी नींद हराम कर डाली है। साइमा को गोद में उठाते हुए मकान मालिक ने कमरे के दरवाजे का दूसरा पल्ला खोला और अंदर का नजारा देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि कमरे में बिखरे सामान के बीचों बीच जमीन पर हैदर की बीवी चांदनी पड़ी है। चांदनी के ठीक बगल में उनका 2 साल का बेटा हसन अपनी मां के गालों पर हाथ लगाकर उसे उठाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन चांदनी कोई जवाब ही नहीं दे रही है। ये देखकर मकान मालिक के ठंडे पड़े कान एकदम से गर्म हो गए। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी और उसके शरीर की मानो सारी ऊर्जा खत्म सी हो गई थी। बड़ी हिम्मत जुटाकर मकान मालिक अपनी गोद में साइमा को उठाकर कमरे में दाखिल हुआ और बिखरे सामान को अपने पैरों से हटाकर कदमों को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वो चांदनी की ओर आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके पैरों की हड्डियां मानो लचीली सी होती जा रही थी। उसने चांदनी को देखने के बाद मन ही मन ये अंदाजा लगा लिया था कि उसे क्या हुआ होगा, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं था। जब वो जमीन पर पड़ी चांदनी के एकदम नजदीक पहुंचा तो वो झुका और साइमा को अपनी गोद से उतारा। फिर कुछ कहे बिना दोनों हाथों का इस्तेमाल कर उसने चांदनी की कलाई उठाई और अपने दूसरे हाथ से उसकी नब्ज टटोलने लगा। नब्ज मिलने पर उसने उसे दबाया और उसकी धड़कन महसूस करने की कोशिश की। इस बीच कमरे में दोनों बच्चों की सुगबुगाहट और रोने का शोर पूरा था, लेकिन उसे मानो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। करीब 2 मिनट तक चांदनी के हाथों की नब्ज टटोलने के बाद उसे महसूस हुआ कि चांदनी की धड़कनें थम चुकी है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कानों को चांदनी की नाक के पास ले जाकर चेक किया, चांदनी की सांस चल रही है या नहीं। मकान मालिक ये मंजर देखकर इतना डर गया कि उसने फिर से एक बार चांदनी की नब्ज दबाई, लेकिन उसे असफलता ही हाथ लगी। जब उसके मन ने ये मान लिया कि चांदनी मर चुकी है तो डरे सहमे मकान मालिक ने कमरे में मौजूद 2 साल के हसन को अपनी गोद में उठाया और साइमा का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर लेकर निकला और मकान में जोर जोर से शोर मचाया। देखते ही देखते हैदर के कमरे के सामने मकान में रहने वाले सभी किराएदारों का झुंड लग गया। मकान में खड़े रहने की इतनी जगह नहीं थी तो लोगों की मकान के बाहर गली में भीड़ जुटने लगी। इस बीच मकान मालिक ने फोन कर स्थानीय पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी और सभी पुलिस के आने का इंतजार करने लगे। हर कोई जिसको ये बात पता लगती जाती कि फला घर में फला महिला की मौत हो गई है, वो मकान के आगे खड़ा हो जाता और मामले में होने वाली हलचल को देखने में व्यस्त हो जाता।
हैदर के मकान के आगे जुटी भीड़ की खुसफुसाहट से इलाके में धीमा शोर सा फैल गया। थाना वहां से बहुत दूर नहीं था। कुछ देर के बाद ही स्थानीय पुलिस सूचना मिलते ही वहां पहुंच गई तो मकान के आगे जुटी भीड़ ने पुलिस वालों के लिए रास्ता बनाया। नौबस्ता थाना प्रभारी अमित कुमार भड़ाना के नेतृत्व में पुलिसकर्मी मकान में उस कमरे में गए जहां पर हत्या को अंजाम दिया गया था। कमरे में चांदनी का शव जमीन पर पड़ा था और घर का हर सामान अपनी जगह पर नहीं था। कमरे का माहौल इतना अस्त व्यस्त था कि घटना स्थल को सही से समझने में पुलिस कर्मियों को काफी समय लग गया। पुलिस की टीम ने देखा कि कमरे में ऊपर टंगे हुए पंखे की पंखुड़ियां नीचे की ओर मुड़ी हुई थी। शव के पास ही चांदनी का दुपट्टा भी मौजूद था। ये देख कोई भी ये अंदाजा लगा सकता था कि हत्या को अंजाम पीड़िता को फांसी पर लटका कर दिया गया था। देरी न करते हुए मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने चांदनी के शव को पास के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही घटना स्थल पर पुलिस टीम ने फॉरेंसिक टीम की मदद लेकर सभी जरूरी सबूतों को इकट्ठा कर लिया। ये सब करने के बाद अब बारी थी पूछताछ की। थाना प्रभारी ने अपनी टीम की सहायता लेकर मामले को समझने के लिए मकान मालिक समेत सभी किराएदारों से हैदर और चांदनी के बारे में पूछताछ की। इसके साथ ही पुलिस ने चांदनी के रिश्तेदार जिसमें उसका भाई अब्दुल माजिद जो कानपुर के बाबूपुरवा में रहता था उसको घटना की सूचना दी और जल्द से जल्द राजीव नगर अपनी बहन के घर पर आने को कहा। पूछताछ के दौरान मकान मालिक और मकान में रहने वाले सभी किराएदारों ने पुलिस को बताया कि हैदर और चांदनी के बीच लगभग हर दिन झगड़े होते रहते थे। हैदर पेशे से पेंटर था और कोविड की वजह से उसके काम पर काफी असर पड़ा था। इन दिनों उसका काम थोड़ा बहुत बढ़ा था जिसके बाद ही वो मकान मालिक को किराए के पैसे दे पाया था। जब पुलिस ने उनके बीच झगड़ों की वजह पूछी तो पता चला कि हैदर हर रात को दारू पीकर घर आता था और वो घर के खर्चों के लिए चांदनी को पैसे भी नहीं देता था। इसलिए चांदनी घर के खर्चों के लिए घर पर ही पतंग बनाने का काम किया करती थी और उसी से ही बच्चों की जरूरतें पूरा किया करती थी। हर किसी से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने चांदनी और हैदर के बच्चों का रुख किया। हालांकि बच्चे उस समय भी लगातार रो ही रहे थे। पुलिस की टीम ने उन्हें खिलौने और खाने के लिए चॉकलेट खरीद कर दिए तो बच्चे कुछ पल के लिए शांत हुए। इसी दौरान थाना प्रभारी ने चांदनी की बेटी साइमा से इस घटना के बारे में पूछा। साइमा रोते हुए धीमी आवाज में बोली, पापा ने मम्मी के गले में दुपट्टा डाला और खींचकर पकड़ा। मम्मी जवाब नहीं दे रही थी। ये सुनकर थाना प्रभारी चौकन्ने हो गए और साइमा से इस बारे में थोड़ा और खुलकर बताने के लिए कहा। साइमा थाना प्रभारी को कुछ भी बताने से काफी डर रही थी। थाना प्रभारी उस छोटी बच्ची के डर को साफ महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने साइमा के डर को दूर करने के लिए उसे अपने विश्वास में लेकर थोड़ी दूर आए। वो साइमा से बोले, बेटा डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना यहाँ पर। जो कुछ हुआ है उसे बिना डरे बताओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। रोती हुई साइमा को थाना प्रभारी की बात सुनकर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ तो उसने जवाब दिया, पापा ने बोला कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो वे हमें भी मम्मी की तरह मार डालेंगे। ये सुनकर थाना प्रभारी के कान खड़े हो गए। उन्होंने साइमा को फिर से भरोसा दिलाया कि उसे कुछ नहीं होगा। अगर वो सब कुछ सच सच बता देगी तो वो उसकी मम्मी के कातिल को सजा दिला पाएंगे। साइमा को थाना प्रभारी की बातों पर भरोसा हो गया तो उसने कहा, पापा की मम्मी से कल रात को भी लड़ाई हुई थी। पापा दारू पीकर आए थे और मम्मी को पैसे देने के लिए बोल रहे थे। कल रात को भी पापा ने मम्मी को मारा था। उनके हाथ पर चोट आई थी कल रात को। आज सुबह भी उनके बीच झगड़ा हुआ था। पापा काम के लिए सुबह निकलने वाले थे और मम्मी से पैसे मांग रहे थे। मम्मी ने पैसे नहीं दिए तो पापा ने गुस्से में मम्मी के गले में उनका दुपट्टा डाला और कस दिया। उसके बाद मम्मी कुछ नहीं बोली। जब पापा ने मम्मी के गले में उनका दुपट्टा डाला था तो मैं और मेरा छोटा भाई पापा के सामने हाथ जोड़कर रो रहे थे कि मम्मी को छोड़ दीजिए पापा। लेकिन पापा ने तब तक मम्मी को नहीं छोड़ा जब तक मम्मी ने बोलना बंद नहीं किया था। ऐसा करने के बाद पापा ने मेरा गला पकड़ लिया और जोर से दबा दिया था और मुझसे बोले कि अगर मैंने किसी को इसके बारे में बताया तो वो मुझे भी मम्मी की तरह चुप करा देंगे। अंकल मुझे डर लग रहा है, अब क्या पापा सही में मुझे भी मम्मी की तरह चुप करवा देंगे? ये सब सुनकर थाना प्रभारी की आंखें
खुली की खुली रह गई। 5 साल की बच्ची ने पूरा किस्सा पुलिस को बता दिया था, लेकिन थाना प्रभारी के मन में अभी भी एक अहम सवाल बना हुआ था कि हैदर ने चांदनी की हत्या क्या सिर्फ पैसों की वजह से की होगी। इस सवाल का जवाब उन्हें चांदनी के भाई अब्दुल माजिद से मिला, जो साइमा से पूछताछ के दौरान ही अपने कुछ और करीबी रिश्तेदारों के साथ राजीव नगर पहुंचा था। अब्दुल माजिद ने थाना प्रभारी को बताया कि हैदर और चांदनी की शादी 8 साल पहले कानपुर में ही हुई थी। उस समय हैदर पेंटिंग का काम किया करता था और ठीक ठाक कमाता था, लेकिन जब से कोविड की शुरुआत हुई और सबके काम धंधे ठप पड़ गए तो वो भी घर पर बैठ गया। लेकिन लॉकडाउन के उन दिनों में भी वो घर से निकलता था और अड़ोस पड़ोस के लफंगों के संग 2 पैसे कमाने के मकसद से जुआ खेलने लगा था। लेकिन जुए में वो पैसे कमाने की जगह पैसे गंवाने लगा और धीरे धीरे उसने अपनी पूरी जमा पूंजी जुए में गंवा दी। इन सब के लिए चांदनी उसे बहुत टोका करती थी और जुआ खेलने को लेकर उससे झगड़े करती थी, लेकिन वो नहीं माना। हार मानकर चांदनी ने घर खर्च चलाने के लिए पतंग बनानी शुरू कर दी। चांदनी दिन भर घर के काम, बच्चों की देखरेख और पतंग बनाने में व्यस्त रहने लगी और उनके आपस के झगड़े भी कम होने लगे। झगड़े कम होने की वजह से हैदर को सुकून तो मिला, लेकिन उसके मन में चांदनी को लेकर शक पैदा होने लगा कि कहीं उसकी बीवी गलत काम करके पैसे तो नहीं जोड़ रही है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैदर के मन का शक भी बढ़ता ही जाता। कुछ समय बाद जब देश में कोविड से हालात सामान्य हुए और हैदर का पेंटिंग का काम फिर से चालू हुआ, तो हैदर भी पूरा दिन घर से बाहर काम में रहने लगा। हैदर ने शराब पीने की लत भी तभी से ही लगाई थी। धीरे धीरे उनके बीच फिर से पहले की तरह ही झगड़े होने शुरू हो चुके थे, लेकिन अब झगड़ा पैसों को लेकर नहीं बल्कि चांदनी के चरित्र को लेकर हुआ करता था। दरअसल हैदर को चांदनी पर इस बात का शक था कि चांदनी जिस दुकानदार के लिए पतंग बनाने का काम करती है, शायद उसी के साथ ही उसके अवैध संबंध है। इस बात पर उनके बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। इसी दौरान हैदर ने अपनी सक्की दिमाग में चांदनी के लिए ना जाने क्या क्या ख्याल पैदा कर लिए और झगड़े मारपीट में बदल गए। चांदनी बच्चों की चिंता कर हैदर की मारपीट को सहन कर लिया करती और अपना काम जारी रखती, लेकिन 25 दिसंबर 2021 की रात को उनके बीच फिर से झगड़ा हुआ और अगली सुबह हैदर ने चांदनी को जान से मार दिया। इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने फरार आरोपी हैदर के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।